हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 का ये 5 चैप्टर है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट हैं जो कि हम इसमें पहला है बेकर फ्रॉम गोवा और दूसरा है कुर्ग। तो हम इसमें कुर्ग पढ़ने वाले हैं। देखें, कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। जो कुर्ग है एक कॉफ़ी कंट्री है, कॉफ़ी का देश है, जो कि रेन फॉरेस्ट यानी कि वन वर्षा और स्पाइसेस यानी मसालों के अपने वन वर्षा और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं। मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए piece of heaven that must have drifted from kingdom of God। मैसूर और जो मैंगलोर का तटीय क्षेत्र है उसके बीच में एक पीस ऑफ हेवन यानी कि एक स्वर्ग का टुकड़ा बसा हुआ है, जो कि ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड, जो कि भगवान का जो राजधानी है वहाँ से लिया गया है। कहने का मतलब है जो हेवन होता है एकदम स्वर्ग, वो बहुत सुंदर होता है। तो ये स्वर्ग का एक पीस है, टुकड़ा है, यानी कि बहुत ही सुंदर है यहाँ। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियन मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। यह जो पहाड़ों से घुमावदार पहाड़ियाँ हैं, इसके रोलिंग हिल्स इज इनहिबिटेड, यहाँ पर रहते हैं। कौन कौन रहते हैं यहाँ पर? मार्शियल मैन, जो कि युद्ध में पारंगत होते हैं वैसे व्यक्ति, और ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाएं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, जो और वाइल्ड क्रिएचर रहते हैं। वाइल्ड क्रिएचर यानी कि जंगली जानवर, खूबसूरत महिलाएं, और वहाँ के जो प्राउड रेस यानी कि गर्वित जाति, जिस जाति पर गर्व किया जा सके, जिस नस्ल पर ऐसे मार्शियल मैन वहाँ पर, ऐसे बहादुर व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। कुर्ग और कुडैगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम ऑफ टू एवरी ग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। जो कुर्ग या कुडैगु है, यह कर्नाटक की एक छोटा सा जिला है, जो कि कॉफ़ी प्लांटेशन, मसाले और अपने हमेशा वर्षा के लिए यानी वन वर्षा के लिए जाने जाते हैं। समझ, इसका एक घर है, वन वर्षा का एक घर है। इवन ग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले का 30% रेन वर्षा से कवर रहता है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान यह पोर्स मतलब इतना बहता है कि जो विजिटर हैं ये दूर ही रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जो जॉय यानी आनंद का जो सीजन है, मौसम है, सितंबर से प्रारंभ होता है और लगातार मार्च तक बना रहता है। द वेदर इज परफेक्ट। जो यहाँ का मौसम है वो बहुत परफेक्ट है, पूर्ण है। विथ सम शॉवर, जो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फुहारों के साथ, मतलब फुहारे भी पड़ते रहते हैं। थ्रोन इन फॉर गुड मीजर, यानी कि अच्छे मात्रा में यहाँ पर जो शॉवर होते हैं, जो फुहारे होते हैं, पड़ते रहते हैं। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। यहाँ की जो हवा है इसमें एक ताजगी, एक स्फूर्तिदायक जो कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस होती है वो आती है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बेंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। जो मुख्य स्थान यहाँ पर होते हैं वहाँ पर जो कॉफ़ी स्टेट हैं, जहाँ पर कॉफ़ी उगाए जाते हैं ज़्यादा, कॉलोनियल बंगलोज हैं, वो ट्री कैनोपी, जो रूफ होता है, एक पेड़ दूसरे से पेड़ों से एकदम सटे हुए होते हैं, कैनोपी की तरह बनाए होते हैं, वैसा यहाँ पर ये बेंगलोर में रहते हैं।
द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यहाँ पर जो फर्स्टली यानी कि मजबूती रूप से यानी मजबूत रूप से इंडिपेंडेंट आज़ाद लोग हैं या स्वतंत्र लोग हैं कुर्ग के, ये संभवतः ग्रीक या अरब डिसेंट यानी नस्ल के हैं। एज वन स्टोरी गोज ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here when return became impractical। ऐसा एक कहानी सुनाया जाता है, एक ऐसा कहानी प्रचलित है जो कि सिकंदर की जो आर्मी है उसकी एक टुकड़ी साउथ की तरफ और जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर मूव यानी वहाँ पर रवाना हो गई, चली गई और यहीं पर ये सेटल हो गए। जब ये वापसी इनका इम्प्रैक्टिकल हो गया यानी असामान्य हो गया, जब इन्हें लगा कि नहीं अब वापस नहीं जा सकते हैं, तो यहीं पर वे सेटल हो गए। दिस पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स। ये जो लोग हैं ये लोग यहीं के स्थानीय लोगों से मैरिड यानी शादी कर लिया, और जिनका कल्चर है, जो इनकी जो संस्कृति है, ये इनके मार्शियल ट्रेडिशन, इनके जो बहादुरी के परंपराएं हैं, शादियां हैं, शादी और धार्मिक जो राइट्स हैं यानी कि धार्मिक मान्यताएं हैं, इसमें देखी जा सकती हैं, इसमें दिखाई देते हैं। विच आर डिस्टिंक्ट जो कि अलग है या दूर है, फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू मेन स्ट्रीम से दूर हैं। मेन स्ट्रीम का मतलब होता है यहाँ पर ए ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, वो ट्रेडिशन जिसको ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा इन लोगों का जो ट्रेडिशन है ये अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज द सपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by कुडैबूज। और ऐसा जो मानता है कि नहीं इनका जो डिसेंड है ये अरब की तरह है, तो ये क्यों है, जो ये काले कलर के और लंबे ये कुडैबूज लोगों द्वारा पहना जाता है, उसको कुपिया बोलते हैं, जो कि बहुत सुसज्जित उनका बेल्ट वगैरह होता है। इट रिसेंबल द कुफिया worn by अरब एंड कुर्ड्स, जो ये लोग जैसा पहनते हैं वैसे जिनको कुपिया बोलते हैं, तो ऐसा लगता है जो कुफिया जो कि अरब वाले पहनते हैं इससे मिलता जुलता है। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्गी घर है, जो कुर्गी लोगों के घर है, वो स्वागत करने के लिए हॉस्पिटैलिटी यानी कि लोगों का आवभगत करने के लिए की जो परंपरा है उनके अंदर है। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। और उनके पास अपने बच्चों और अपने पिता से संबंधित बहादुरी की बहुत सारी कहानियाँ उनके पास हैं और वो बहुत चाव से सुनाते हैं। द कुर्गी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, जो कुर्गी रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी में जो सबसे सुसज्जित लोगों में से एक है, सबसे सुसज्जित रेजिमेंट्सों में से जो कुर्गी रेजिमेंट है वो एक है। जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी, जो जनरल करियप्पा हैं द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं, जो फर्स्ट चीफ है वो जनरल करियप्पा वो कुर्गी थे। इवन नाउ, अभी भी कुडैबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। अभी भी जो कुर्गी लोग हैं, केवल भारत में केवल यही लोग हैं जो जिनको परमिट है, इनको अलाउ है बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी कि गन वगैरह रख सकते हैं, गन वगैरह रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो कावेरी नदी है वो अपना जो पानी है, जो कावेरी नदी अपना जो पानी है वह कुर्ग के जंगलों और हिल्स यानी पहाड़ियों से ही प्राप्त करता है।
महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिज वाटर्स। जो महासीर एक तरह से बहुत बड़ा फ्रेश वाटर फिश है, वह इन्हीं पानी में पाया जाता है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। जो किंग फिशर हैं वो अपने कैच यानी अपने शिकार के लिए डाइव करते हैं। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूस ड्रॉ पार्टियली ईटन फ्रूट फॉर मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश ऑफ राइपल इफेक्ट इन द रिवर वाटर क्लियर वाटर। और जबकि जो गिलहरी हैं, लंगूर्स हैं, वे जो खाए हुए ईटन फ्रूट्स फेंक देते हैं, फिर मिसचीफ और इंजॉय करने के लिए स्प्लैश यानी जब वो कोई फ्रूट खाकर फेंकते हैं तो स्प्लैश की आवाज़ आती है, और रिपल इफेक्ट्स जो साफ पानी होता है, क्लियर पानी होता है, उसमें देखे हैं थोड़ा तरंगों की तरह निकलता है ना। यदि हम कोई फ्रूट वगैरह या किसी चीज़ का टुकड़ा फेंकते हैं, पार्टिकल फेंकते हैं यदि पानी में, तो वहाँ पर रिपल होते हैं, रिपल इफेक्ट्स, तो उसमें उनको मज़ा आता है। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। जो हाथी हैं वो अपना नहाते हुए इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं नहाकर, और अपने माउथ द्वारा नदी में वो स्क्रब यानी कि रगड़े जाते हैं। जो उनके माउथ हैं उनको रगड़ रगड़ के नहलाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद देयर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। जो मोस्ट यानी अधिकांश लेड बैक इंडिविजुअल्स जो कि नौसिखिए हैं या जो बहुत स्फूर्ति जिनके पास ज़्यादा नहीं होता है, वे भी कन्वर्ट हो जाते हैं हाई ऑफ एनर्जी, उनके पास भी हाई एनर्जी आ जाती है। किसके साथ? रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, यानी जैसे लंबी सी जो नाव होती है उसको रिवर राफ्टिंग, और कैनोइंग थोड़ा सा वो भी नाव में बैठकर हम लोग वो खेते हैं। तो रैपलिंग यानी कि पर्वत से जो उतरते हैं, जो रॉक क्लाइंबिंग वो चढ़ते हैं, एंड माउंटेन बाइकिंग जो कि पहाड़ों पर बाइकिंग करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विथ ट्रैकर्स। बहुत सारे रास्ते, पैदल चलने वाले ट्रेल्स हैं, रास्ते हैं इस क्षेत्र में, जो कि ट्रैकर्स जो कि पैदल चलने वाले होते हैं, ट्रैकर्स का ये फेवरेट है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर पक्षियाँ, बीज यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, ये आपका कंपनी यानी साथ देने के लिए यहाँ पर हैं। मैकॉक्स, मालाबार स्क्वेलर्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर्स लॉरिस कीप वॉचफुल आइज फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी यानी कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं, वहाँ से जो मैकॉक्स होते हैं, जो स्क्वेरल गिलहरियाँ होते हैं, लंगूर होते हैं, स्लेंडर्स होते हैं, और ये सब वॉचफुल आइज यानी कि वहाँ से देखते रहते हैं सबको। I do however prefer to step aside for wild elephant। और यहाँ से वाइल्ड एलिफेंट्स जो हैं वो भी असाइड से देखे जा सकते हैं। द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्ट लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। जो क्लाइंब है, चढ़ाई है ब्रह्मागिरी पर्वत के लिए, ब्रिंग्स यू आपको वो दिखाएगा कुर्ग के जो मिस्टी लैंडस्केप है, जो धुंधले लैंडस्केप है पूरे, वहाँ का जो व्यू है, पैनोरेमिक व्यू यानी कि व्यू ऑफ ए वाइल्ड एरिया ऑफ लैंड, उस लैंड का जो पूरा एरिया है इस स्थान से आप देख सकते हैं, इस ब्रह्मागिरी के पर्वत से। ए वॉक अक्रॉस रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसारगढ़। रोप ब्रिज होता है, वहाँ से एक वॉक जो है, वहाँ से यदि हम चलते हैं तो जो निसारगढ़ का जो आइसलैंड है
जो कि फैला हुआ है 64 एकड़, 64 यानी कि 64 एकड़ में जो फैला हुआ है उसको भी हम देख सकते हैं। ए वॉक ऑफ रोप ब्रिज यानी कि जो रोप ब्रिज होता है वो निसारगढ़ का जो आइसलैंड तक है वो 64 एकड़ तक जो फैला है वहाँ तक ये दिखाई देता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटल्ड एट नियर बाई बाइलेकुपी इज ए बोनस। और यहाँ पर ये सब तो आप देखेंगे ही। और बुद्धिस्ट जो मॉन्क है भारत के जो लार्जेस्ट हैं, सबसे बड़े जो तिब्बतियन सेटलमेंट है, यहाँ पर जो तिब्बतियन सेटलमेंट है जहाँ पर तिब्बत के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और ये बोनस में है, आपको आप जो देखेंगे वो तो देखेंगे, ये एक्स्ट्रा आपको ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपका ये अलग से अचीवमेंट होगा। द मॉन्क्स इन रेड एंड ओकर एंड येलो रोब्स आर amongst many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। जो मॉन्क्स होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो रेड यानी कि लाल, गेरुए और पीले रोब्स यानी लबादे में वहाँ पर होते हैं। और amongst many surprises, और बहुत सारे सरप्राइजेज यानी कि बहुत सारे आश्चर्यों के, ये सब आश्चर्यों के बीच हैं। यहाँ पर बहुत सारे आश्चर्य सब दिखेंगे। दैट वेट टू डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, और जो विजिटर वेट करते हैं, डिस्कवर करते हैं भारत का जो आत्मा और हृदय देखने के लिए, ढूंढने के लिए, राइट हेयर इन कुर्ग। कुर्ग सबसे अच्छा स्थान है जो विजिटर देखते हैं कि हाँ भारत कैसा है, भारत की आत्मा, भारत का हृदय, भारत का निवास स्थान कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से दिखाई दे सकता है। कुर्ग सबसे परफेक्ट स्थान है।